अंगूरी कछु खाने पीने को लाओ भाई। हाँ हाँ ला रहे हैं, सब रेडी बा। अरे रेडी बा तो फिर देर किस बात की है? हमको आपसे कछु बहुत ही जरूरी बात करना है, उसके बाद लाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? ये जो बात है वो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी बोलते, वो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो बताओ कौन सी बात है जिसने हमारे मुंह का निवाला रोक लिया? हमको ये बताइए कि आप हमको इंटेस्टाइन पर कहाँ ले जा रहे हैं? भाभी जी वैलेंटाइंस। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, ये तो भरभूति जी का आवाज था ना? वो मिलेगा? पता नहीं, शायद हम दोनों के ही मन का भ्रम था। हमको उनका आवाज आया। खैर छोड़िए, आप हमको कहाँ कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? तुम बताओ कहाँ घुमाने ले जाएं, बताओ। सच्ची? हाँ बिल्कुल। ऐसे तो ना ही करेंगे कि आंखें बंद करके ई हॉल में घुमा देंगे और बोलेंगे पगली हो गया घूमना। नहीं नहीं, हॉल में नहीं, हॉल हॉल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तुम बोलो, आवाज दो, फिर जहाँ कहोगी वो वहाँ ले जाना हमारा काम है। हाँ तो पहले हमको शिमला ले चलिए, उसके बाद कुल्लू मनाली और उसके बाद गोवा। ठीक, और भी कोई जगह बची है तो बता दो, वहाँ भी ले जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, गोवा में जो है हम कमीनों पर जरूर चलेंगे। कसीनो तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। वहाँ ले चलेंगे, वहाँ बहुत कमीने मिलेंगे। क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ, हाँ, और बोलो। उसके बाद जो है हम बोट पर घूमेंगे वहाँ। तो गोवा जाएंगे तो बोट पर तो घूमेंगे ना पगली। हाँ, और ना हम वहाँ वो रेती पे कबड्डी भी खेलना चाहते हैं। बिल्कुल पगली, कबड्डी खो खो वगैरह सब तुम्हारे साथ खेला जाएगा। और उसके बाद हमको वो जो बीच होता है ना, वहाँ पर हम चाहते हैं कि आप हमको एक ठो गिफ्ट दें। अच्छा, गिफ्ट में क्या चाहिए? अर्नोल्ड का हार 75,000 का। एमराल्ड तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक बा? ठीक बा, जहाँ चाहोगी वहाँ ले चलेंगे और जो चाहोगी वो दिलवाएंगे। भाभी जी इस कच्चे बयान की औकात नहीं है कि आपको एमराल्ड का हार देगा। हम आपके साथ वैलेंटाइंस मनाएंगे, उसके बाद आपको अपने हाथों से एमराल्ड का हार पहनाएंगे। जितने मंसूबे बनाने हैं सो बना लो पगली। वैलेंटाइन डे तो हम भाभी जी के साथ ही मनाएंगे। क्या बोले? कुछ नहीं पगली। काश हम उपहार स्वीकार करते हुए भाभी जी को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते। अबे ओ, क्या कर रहा है भैया तू? ये क्या कर रहा है तू? घंटी बजा रहे और क्या कर रहे हैं? काय घंटी बजा रहा है बे? क्या चाहिए तुझे? भाभी जी चाहिए। ये हमें नहीं मिली, तुझे चाहिए? क्या? भाभी जी को चीज है जो तुझे चाहिए। बौरा गए हो का? बिल लाए हैं, उनको देना है। देखा, ये पकड़, कितना हुआ ये? क्यों, आप भरेंगे? तो नहीं भर सकते? नहीं, आप काहे भरेंगे? आप बड़े भैया उनके। अबे भैया भैया मत, तो छोड़ दे तो, समझा? ये ले जितने पैसे रख ले, एक्स्ट्रा जो भी बचे वो भी रख लेना, समझा? चलना। सही है यार, आपके जैसे मिलेंगे चांदी हो जाएगी रोज। जा रहा है या नहीं? भगवान ये क्या करवा दिया, सुबह सुबह हमारा खर्चा करवा दिया। खैर कोई बात नहीं, भाभी जी के लिए तो ये भी स्वीकार है। अब भाभी जी जब ये गिफ्ट देखेंगी तो बस समझ जाएंगी कि ये
हमारे हृदय से निकली हुई मोहब्बत का झरना है। कौन? कौन है? कौन है? पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को, ऐसे दरवाजा खटखटा के भाग जाते हैं। अरे गिफ्ट, नोट भी है। ये खास उपहार जिस हाथ लगा वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ उपहार। हमारे जीवन की रोशनी, हमारा जग संसार, शेष जीवन का आखिरी प्यार। उनके दर्शन हमारे नेत्रों का आहार, हमने ले लिया है उनके दुखों का भार। कर देंगे उनका जीवन खुशियों से सवार। सिर्फ एक बार कर लो स्वीकार ये उपहार। Wow, Vibhu, I love you, I love you, I love you. So nice, so sweet of you. मुझे पता था तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। भाभी जी के मुखमंडल की उज्ज्वलित लालिमा, हाय हाय, यही तो हम चाहते थे। हे प्रभु आशीर्वाद बनाए रखना। It is a blessing. बे ब्लेसिंग ना है, कबूतर की बीट है। साला गिफ्ट दें हम और रिटर्न गिफ्ट का मजा उठाएं भभूति जी। विभू, व्हाट इज दिस? पहले तो तुम्हारे अंदर बहुत जोश रहता था, आज तुम्हारा जोश पूरा ठंडा क्यों पड़ गया? भाभी जी की बेदबी ने सारा जोश ठंडा कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा बेबी बहुत जोश है मेरे अंदर, बहुत जोश है। शायद तुम गलती कर रही हो। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे जोश को कैसे ट्रिगर करते हैं। मैं ट्रिगर करूं क्या? क्या ट्रिगर करेंगे आप? हैं? विभू, तुम्हारे अंदर का जोश और खरगोश, माई क्यूटी बानी। सक्सेना जी, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी है? भाभी माँ, ये बदतमीजी नहीं है, ये मोहब्बत है। व्हाट डू यू मीन? भाभी माँ, मुझे विभू से मोहब्बत हो गई है। सक्सेना जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? इनका दिमाग जो ठिकाने पे नहीं रहता है। कैसे रहेगा, कैसे रहेगा विभू, तू ही बता। आज सुबह जब तूने मुझे चुंबन दिया ना, ऐसा लगा जैसे कि एक नया सवेरा हो गया।
प्रेम की बगिया में फूल खिल उठे, भंवरे भंवरे फूलों का रसपान करने लगे। और जब भंवरों के रसपान का ख्याल आया ना, तो मेरे जहन में बस यही ख्याल आया कि मुझ जैसे फूल का रसपान कौन करेगा। और जब मैंने ये सोचा, तब मेरे जहन में तेरा ख्याल आया। अरे तेरा चुंबन किसी रसपान से कम नहीं है। सक्सेना जी, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। भाई माँ, मोहब्बत में कुछ भी लिमिट नहीं होती है, सब अनलिमिटेड होता है। लेकिन मेरी मोहब्बत लिमिटेड है, मेरी बीवी तक, बस समझे आप? I understand. भाई माँ देखिए, इस वक्त विभू भी आपका ख्याल कर रहा है और मैं भी थोड़ा झिझक रहा हूँ। पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए। ऐसा है भाई माँ कि आज तक मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। आज तक कभी भी मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं दिया जितना विभू ने आज तबेले में दिया। उस एक चुंबन के बाद ना भाभी माँ, मेरा जीवन गुले गुलजार हो गया भाभी माँ। तो बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ विभू शेयर करना पड़ेगा। अब सक्सेना जी देखिए रात काफ़ी हो चुकी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और डीप डिस्कशन लग रहा है, तो ऐसे चुटकियों में तो फैसला नहीं ले सकते ना। तो एक काम करते हैं, आप अभी जाइए, हम सुबह इस बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? ओके श्योर। चाहिए। Don't. Just get out. Just get out, I said. ये क्या नया तोता पाल लिया तुमने? हाँ, तुमने उनको किस किया सुबह? यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से किया, वो भी सपने में किया यार। पर तुम दिन में सपना देख रहे थे और तुम सपने में किसको किस कर रहे थे? Of course तुम्हें कर रहा था बेबी। तुम ना सिर्फ सपने में ही मेरे साथ रोमांटिक हो सकते हो। और एक बात और, मैं गलती नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा जोश सच में ठंडा पड़ चुका है। सारे मूड के ऐसी की तैसी कर दी। तबेले में किस? छी! हेलो। कच्चा बनियान बोल रहा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब, कच्चा बनियान हमारा बिजनेस है, हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं बैडमैन अंडरगारमेंट्स कंपनी का सीईओ गुलशन ग्रोवर बोल रहा है क्या? अरे अच्छा जी कहिए। हम ही हैं, चमेली छाप अंडरगारमेंट्स के डायरेक्टर, सीईओ, सीओ, एमडी और ये सारे करता धरता बस हम ही हैं। कहिए। मेरे को 10 लाख कच्चा बनियान का अर्जेंट ऑर्डर मांगता है क्या? मैं जिस कंपनी के साथ डील कर रहा था वो मेरे को चप्पू बना रहा था, घटिया क्वालिटी का मेरे को कच्चा बनियान चिपका रहा था। तो मुझे तेरा नंबर मिला क्या? मुझे चंपा बोला तू बड़ा मस्त क्वालिटी का कच्चा बनियान बनाता है क्या? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हमारे जैसे अंडरगारमेंट्स कोई नहीं दे सकता। इसी तो लेने का है क्या? क्या? तेरा कच्चा बनियान। हाँ तो ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, आप डिलीवरी ऑर्डर वगैरह दे दीजिए, हम तैयारी कर लेते हैं। ओ हम इधर तैयार है क्या? तेरे को आने का है अंडमान निकोबार क्या? अंडमान निकोबार क्यों? ओह, बैडमैन अंडरगारमेंट्स का जो हेड ऑफिस है ना, वो अंडमान निकोबार में क्या? तेरे को आने का, पेपर साइन करने का और निकल जाने का क्या? आता है क्या? अच्छा, हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। ठीक है फिर चल कट ले। क्या देख रहे है? चल चंसली निकाल, न्यू एडिशन क्या? तेरी चात का बेला मारूं। चल पग रख लीजिए। चल उल्टा अखबार पढ़ रहा है। ठीक है। अंडमान निकोबार।
किसका कॉल था लड्डू के भैया? एक तो क्लाइंट का फोन था, 10 लाख का ऑर्डर देना चाह रहा है, उसको अर्जेंट आवश्यकता है 10 लाख के कच्चा बनियान की। भाई दिया 10 लाख कच्चा बनियान का ऑर्डर। इका मतलब तो आपको 20-25 लाख का मुनाफा होगा ना? हाँ पगली, मुनाफा तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा। तो कहाँ है? अंडमान जाइए, अजरबैजान जाइए, मतलब कोनो भी देश विदेश जाइए, अगर बिजनेस में फायदा है तो हमको कोनो आपत्ति नहीं है। प्रेम दिवस हम बाद में मना लेंगे। अगर अंडमान जाना पड़ा तो भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे? आप हमको माउस करेंगे ना? माउस? मिस कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ हाँ जरूर, ट्राई नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वेबो के बच्चे, क्या बेबी? देखो तो। हाय। 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 नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, आज इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। इरादे तो कातिलाना है मेरे। तो बच के रहना पड़ेगा। कब तक बचते रहोगे? कभी तो हाथ आ जाओ। कैसी बातें कर रही हो यार? तूने मेरी गर्दन दबोच रखी है यार, और कहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आता। कम ऑन, दिस इज वेरी वेरी अब्सर्ड। ये भी कोई हाथ आना हुआ? तो फिर क्या हाथ आना चाहिए? दिलो दिमाग भी तो हाथ आना चाहिए। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मेरा दिल कहीं और, दिमाग कहीं और जिस्म कहीं और रहता है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सही सोच रही हो। क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो गलत सोच रही हो, बिकॉज मेरा दिल भी तुम्हारे कब्जे में है, दिमाग भी तुम्हारे कब्जे में है, मेरे जिस्म भी तुम्हारे कब्जे में है। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो मैं तुम्हारा एक बोलता हुआ तोता हूँ। तोता? एंड व्हाट डू यू मीन बाय कब्जे में है? हाँ, मैंने क्या तुम्हें कैद करके रखा है? अपना गुलाम बना के रखा है क्या? इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। यू ट्रीट मी इक्वली, मतलब इस घर में जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। I'm an alpha male यार, मैं बड़ा इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। तुमने मुझे बहुत आजादी दे रखी है। आई नो मैं तुम्हें कितनी कितनी ब्रीदिंग स्पेस देती हूँ ना। यस, शो। तो चलो रोमांस करो मेरे साथ। श्योर, I'm game। ये कौन सा रोमांस है तुम्हारा? ये रोमांस नहीं, वाइब्रेशन है। हाँ? मतलब तुम्हारे फोन की वाइब्रेशन है बेबी। तुम्हारा फोन मेरे नीचे। चल, गैस से खराब नहीं होता वो। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात अनीता मिश्रा जी से हो रही है? हाँ, मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम खरबूजा ब्रदर्स के सीईओ कस्तूर चंद खरबूजा यानी केसी खरबूजा बोल रहे हैं। नहीं, हमें खरबूजा खाने का कोई शौक नहीं है। हमारी कंपनी का नाम खरबूजा है, हम खरबूजा नहीं बेचते। हम तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वो क्या है कि 6 महीने पहले विभूति नारायण मिश्रा जी हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे और अपना प्रोफाइल छोड़ गए थे। हाँ जी। उस समय जो है वो मैनेजर का सिलेक्शन पहले हो गया था, तो उनको खाली हाथ जाना पड़ा था। ओके, आई अंडरस्टैंड। वो मैनेजर जो है वो उच्च पद पर चले गए हैं, तो मैनेजर की पोस्ट खाली है। ओके फाइन। तो हम चाह रहे थे
कि विभूति नारायण मिश्रा उस पोस्ट पर अपना पिछवाड़ मतलब बैठे। ऑलराइट, सैलरी क्या होगी? तकरीबन 3 लाख रुपया कट कुटा के 2.5 लाख रुपया हाथ में आएंगे। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए? ओके फाइन। कहाँ आना होगा? गंज डुंडवारा। गंज डुंडवारा। ओके, कब आना होगा? बस जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आप पूरा एड्रेस बताइए। जी लिखिए, कोठी नंबर 7, कोठी नंबर 7, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, कब्रिस्तान के पीछे, कब्रिस्तान के पीछे, अल्बर्ट की कब्र के बाजू में। हाँ हाँ ठीक है, डन डन डन। जी धन्यवाद। ओहो, कच्चे के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है। आओ इसकी खिचड़ी में नमक तेज करते हैं।